अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्योंकि मेरे भाई का हुक्म है ये वीडियो बनाने का, तो कोशिश करूँगा जितने कम वक्त में जितनी ज़्यादा मालूमात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ अर्ज़ करूँ। सबसे पहली बात यह है कि किसी के डेफिनेशन को अगर आप जानना चाहें, उसको यानी अगर किसी को पहचानना चाहें तो आप ख़ुद उससे बात करेंगे तो आपको ज़्यादा मालूमात होगी। तो हमारी बात होगी कुरान करीम के ऊपर। अगर हम कुरान करीम के बारे में कुछ जानना चाहें तो हमें ज़रूरी है कि हम ख़ुद कुरान से पूछें कि वो क्या है। तो कुरान अर्ज़ करेगा, सूरह यूनुस की 57वीं जो आयत है उसमें कुरान कह रहा है कि यानी मेरी जो क्वालिटीज़ हैं वो 4 क्वालिटीज़ हैं। नंबर 1, पहली क्वालिटी मेरी ये है कि मैं नसीहत वाला हूँ, यानी मैं नसीहत वाली किताब हूँ। यानी जो मुझे ये समझ कर पढ़े कि नसीहत मेरे अंदर मौजूद है, तो वो अगर काफिर भी होगा तो मुसलमान हो जाएगा। अगर यही चीज़ हमें सादिक होनी है, यानी सिद्क़ करना है, तो हमें इसी अय्याम में कुछ सालों में हमें देखना पड़ेगा। एक यहूदी था, वो मुसलमान हो गया। तो उससे पूछा गया किसी इंटरव्यू में, तो तू बता कि सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ी वजह क्या है जो मुसलमान हो गया। तो उसने कहा कि मैं कुरान पढ़ रहा था, तो कुरान पढ़ते पढ़ते मेरी जो नज़र गई वो सूरह क़यामत की आयतों पे गई। तो जहाँ पे खुदावंद आलम ने कहा कि मसलन क़यामत की कसम, नफ्स लव्वामा की कसम, उसके बाद खुदा कहता है कि तू गुमान करता है, तो ये इंसान ये कहता है कि इंसान मरने के बाद कैसे वो ज़िंदा हो जाएगा, तो कैसे ज़िंदा करेगा। तुझे ये नहीं मालूम कि हम इतनी कुदरत रखते हैं कि मरने के बाद तुझे ज़िंदा भी करेंगे, और जो तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी आज जो ज़माना साइंटिस्ट कह रहा है कि एक दूसरे का जो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, वो जो तेरे फिंगरप्रिंट्स पहले थे उसको तक हम वही अंदाज में रखेंगे जिस अंदाज में तेरे फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। ये फिलोसोफर और स्कॉलर कहता है कि जैसे ही मैंने ये आयत पढ़ी, मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम ही हक वाला है, क्योंकि 1400 साल पहले ये बात अल्लाह ने कुरान में कही है। तो ये बात सादिक, यानी ये बात बिल्कुल सच्ची बात है। कुरान कह रहा है कि मैं नसीहत वाली किताब हूँ। दूसरी बात करें, मैं शिफा वाली किताब हूँ, यानी मेरे अंदर जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है और रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा बहुत सारी हमारे पास रिवायात मौजूद हैं। ये पढ़ने से आपका बुखार नहीं होगा, ये पढ़ने से आपको सर दर्द नहीं होगा, ये भी मौजूद हैं। ख़ुद अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि मैंने 1000 लोग जो मरीज़ थे उनको सिर्फ सूरह हम्द के ज़रिए शिफा दी है। तो हमारे पास शिफा इंसानी जिस्म के लिए भी है और रूहानी। अगर आपको देखना है हसद की, अगर आपको दवा चाहिए तो कुरान में मौजूद है। अगर आपको जो बुग़्ज़ है उसकी दवा चाहिए तो कुरान में मौजूद है। अब किसी के भाई का और भाई में दुश्मनी है, अगर उसको दोस्ती में लाना है तो कुरान में मौजूद है। यानी कुरान जो कुल्लन शिफा वाली किताब है। और जल्दी जल्दी मैं अर्ज़ करता चलूँ, चूँकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, उसको यानी मुझे बहुत ही कम वक्त में इसको कंक्लूड करना है। तीसरी बात, ये हिदायत वाली किताब है उन लोगों के लिए जो हिदायत करते हों। चौथी बात, ये रहमत वाली किताब है। ख़ुद कुरान कह रहा है कि मैं रहमत वाली किताब हूँ, यानी मैं रहमत हूँ लोगों के लिए। ये हो गया एक पार्ट मेरे स्पीच का, तकरीर का ये है। और मेरे दूसरा पार्ट ये है कि हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कुरान को लेकर के। चूँकि ये तकरीर मेरी हमसिन और कमसिन लोगों के लिए है, कमसिन भाइयों के लिए है। मैं अर्ज़ कर दूँ, पहली बात जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नोट की है, वो है कि क़राअत कुरान, यानी हमें कुरान को पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ना है। हमारे पास अगर परसेंटेज देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज हैं जिसको कुरान नहीं आता है। सबको कुरान आता है, लेकिन कुरान को पढ़ना ज़्यादा है। यानी हमारे पास जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से एक ख़ातून हैं जिनका नाम है नफ़ीसा ख़ातून। वो जब तक ज़िंदा रहीं तो उनकी हिस्ट्री में मिलता है हमें, वो 6000 मरतबा ख़त्म कुरान किए हैं। यानी जब तक वो ज़िंदा रहीं 6000 मरतबा उन्होंने कुरान को ख़त्म किया है। उसके बाद जो है वो हमें कुरान को अगर पढ़ना है
अच्छे अंदाज में पढ़ना है तो किसी की तकलीद करनी पड़ेगी कुरान में। मसलन आप कुरान पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ना और है। अगर आप किसी कारी की तकरीर देखेंगे, अगर कारी की आप वो क़िराअत देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, अगर ऐसा पढ़ने में आपको लुत्फ़ आ रहा है, यानी इसके पढ़ने की कैफ़ियत ही कुछ और है, तो हमें तक़लीद कर। अगर ऐसा आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप प्ले स्टोर में जाके, हमारे पास कई सारे एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ख़ुद ईरान में कई सारे एप्लीकेशंस इन्होंने बनाए हैं सिर्फ़ कुरान को लेकर के, जिसमें से जो मैं इस्तेफ़ादा कर रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है, जिसमें ज़्यादा फ़ीचर्स हैं। मसलन आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, मैं पहले नाम बता दूँ उसका, एप्लीकेशन का नाम है रिज़वान, ठीक है? वो अगर आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप कुरान, सारा कुरान मौजूद है। हर आयत पे आप टच करेंगे तो वो आपको ऑडियो की शक्ल में पढ़ के बताएगा। जितने, यानी जितने मशहूर कारी हैं, उन सब की जो है वो क़राअत उसमें मौजूद है। ज़ियारत आशूरा वगैरह जितनी ज़ियारतें हैं, जितनी दुआएँ हैं, जितनी आपको ऑनलाइन ज़ियारत करना है, मसलन करबला की, काबा की, या काज़मैन की, या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की, वो सारी जो है वो ज़ियारतें उसमें मौजूद हैं। आप डाउनलोड करें, यूज़ करें। पहली मरतबा जो है कुरान को आप सुने गौर से, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, उसके बाद आप फिर वही अंदाज में आप भी सीख लेंगे। दूसरी हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि तदब्बुर करें हम कुरान में, गौर व फ़िक्र करें कि ये कुरान हमसे क्या कह रहा है। यानी अगर गौर व फ़िक्र करेंगे तो पता चल जाएगा कि कुरान वाक़ईन हमारी हिदायत के लिए आया है। तीसरी चीज़, चूँकि वक़्त ज़्यादा हो रहा है, मैं आपका कम वक़्त लेना चाह रहा था। ख़ुब तीसरी चीज़ इसमें ये है कि आपका ये तमस्सुक करें, इसको पकड़ लें। यानी आपका फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस जो होना चाहिए वो कुरान होना चाहिए। मसलन आपका बच्चा बीमार हो गया तो कुरान, अगर आपको मरीज़ी आ गई तो कुरान, किसी में झगड़े हो रहे हैं, मियाँ-बीवी में झगड़े हो रहे हैं तो कुरान ने इलाज बताया है। हमें सारे सारे के सारा सिस्टम जो है वो हमारे पास कुरान में मौजूद है। तो हमारा सबसे फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस जो होना चाहिए वो कुरान है। और चौथी और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुहिम है, वो कुरान की तालीम है। यानी कुरान को सीखें, फिर दूसरों को सिखाएँ। यानी सबसे पहले कुरान को अच्छी तरह सीखें और उसके बाद अच्छी तरीके से, अहसन तरीके से वो दूसरों तक आप सिखाएँ, ताकि ये हमारे पास जो कुरान की कमियाँ मौजूद हैं, वो ये कमियाँ जो है हमारे पास, जो हमें हमारे पास जो अगर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो हमारे पास कमी मौजूद है, वो कमी दूर हो जाए। कुरान को अच्छी तरीके से सीखें, उसके बाद अच्छे तरीके से सिखाएँ। इन चंद बातों के साथ मैं अपने तकरीर को इत्माम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को ज़्यादा मालूमात कम वक़्त में फ़राहम किया हूँ। और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सबको कुरान के साथ महशूर फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।